नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज से हमारी संस्कृत लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आज हम इसमें देखने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2022 का परीक्षा तिथि 28 जनवरी 2023 का सैम्पल पेपर, जो कि संस्कृत का पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको एमपी टेट में भी मिलने वाला है। 10 नवंबर से जो आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं उसमें भी आपको इसी तरह का प्रारूप देखने को मिलेगा। तो संस्कृत की हमारी जो है वीडियोस आज से स्टार्ट होंगी। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितम उत्तरम चिनुता। पद्यांश मतलब जो गद्यांश आपको दिया गया है संस्कृत में, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर तत्पुरुषावष्टभ्यम कृत्वा त्वं तावत् अत्र एव प्रतिपालय यावत् हमेतत् शब्द रूप स्वरूपम ज्ञात्वा आगच्छामि ततः पश्चात यथोचित कार्यम इति। इस प्रश्न जो पद्यांश गद्यांश आपको दिया गया है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बस इतना पढ़ लीजिएगा कि आपका उसमें टाइम वेस्ट ना हो। फिर सीधा आप अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि तत्र भवान गन्तुमुत्सहे पिंगलस्य इदं कथनम का अकथयतम प्रकरणात् ज्ञायतम। एक बात और हम आपको पहले बता दें कि इसमें आपको पूरा अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ करने आप बैठेंगे तो आपका 1 मिनट यूं ही निकल जाएगा। आपको इसके अर्थ से कोई भी लेना देना नहीं है। बस आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन से मैच करता हुआ आंसर आप उसमें ढूंढेंगे और उसका ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कि तत्र भवान गन्तुमुत्सहे पिंगलकस्य इदं कथनम का अत्यकथयत प्रकरणात् ज्ञायतम। ऑप्शन ए है कर्टकम, ऑप्शन बी दमनकम, ऑप्शन सी भृत्यम, ऑप्शन डी मंत्रिणम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, किम तत्र भवान गन्तुमुत्सहे पिंगलकस्य इदं कथनम दमनम अकथयत, मतलब अर्थात क्या वहाँ आप जाना चाहते हैं। ये कथन पिंगलक से दमनक ने कहा। मतलब इसमें क्या पूछा गया था कि ये कथन किसने किससे कहा। तो ये कथन किसने कहा आप उसमें ऊपर जाकर देख सकते हैं। ये कथन पिंगलक ने दमनक से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामिन आश्वास से दमनक का प्रगत्यक्षक, मतलब स्वामिन पिंगलक सज्जीवकम व्याधम सारथिम। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामिन आश्वासस्य दमनस सज्जीवकम प्रति अगच्छत, अर्थात स्वामी को विश्वास दिलाकर दमनक सज्जीवक नामक बैल के पास गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगलक किमर्थ भयव्या कुलमनः अभवत्। ऑप्शन ए है दमनकाय आत्माभिप्रायम निवेदनात्, ऑप्शन बी अज्ञात बलस्य सजीवकस्य शक्ते, ऑप्शन सी मंत्रिणाम छलात्, ऑप्शन डी अदृश्य संकटात्। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दमनकाय आत्माभिप्रायम निवेदनात्। पिंगलक दमनकाय मतलब इससे जो है पिंगलक नाम का सिंह दमनक से आत्माभिप्राय का निवेदन करने के कारण वह भय से व्याकुल मन हो गया। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषभा के आसीत, अब वृषभा कहाँ था, कहाँ पर आसीत था, दमनका, कर्टका, सजीवका, तो पिंगलका। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकरणानुसार देखा जाए तो सार वृषभ सजीवका आसीत, अर्थात प्रकरणानुसार सजीवका वृषभ मतलब बेल है, दमनक तथा कर्कट नाम के 2 श्रृंगाल हैं, पिंगलक नाम का सिंह है मतलब सियार। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेन इत्यम शब्द कस्य रूपम। अनेन इत्यम शब्द कस्य रूपम, ये शब्द का कौन सा रूप है। इदम है, एतद है, अदस है या असदम अस्मद है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आप यहाँ देख सकते हैं
आंसर यहाँ देखते हैं। अनेन इत्यम इदम शब्दस्य रूपम अस्ति, अर्थात अनेन मतलब यह, इदम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। इदम का मतलब होता है यह। तो यहाँ पर आप पूरी विभक्तियाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ममोपरि इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय। ममोपरि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मम प्लस ओपरि मतलब हल संधि, ममो प्लस उपरि गुण संधि, ममोधन उपरि गुण संधि। ऑप्शन डी मम प्लस उपरि वृद्धि संधि। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मम प्लस उपरि मतलब गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृष्टमनः इत्यस्य पर्यायवाची किमस्ति? ऑप्शन ए है दुखी मनः, खिन्न मनः, ऑप्शन सी प्रसन्न मनः, ऑप्शन डी क्षुब्ध मनः। तो हष्टमनः इत्यस्य पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब प्रसन्न मनः। इत्यस्य पर्यायवाची प्रसन्न मनः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यचिन्त्यत इत्यत्र का संधि अस्ति? व्यचिन्त्यत में कौन सी संधि है? यण संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है या फिर विसर्ग संधि? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि है। यहाँ देख लेते हैं वी प्लस अचिंत्यत ई और आ का समावेश है, या प्लस आ तो व्यचिंत्यत या ई को रची। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पा मौक्तरेषु उचिततम उत्तरम चिनोति। मतलब इस गद्यांश को पढ़कर आपको उचित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इनमें से ढूंढकर लिखना है। दमनक आह अस्तु एव सा महात्मा वयम कृपणाया तथापि स्वामी यदि कथयते ततो भृत्यव्ये नियोजयामि। देखते हैं इसके क्वेश्चन। दमनक भृत्यव्ये का नियोजयतु कथयति संवाद क्रमेण ज्ञायतम। इसका ऑप्शन है कर्टकम, ऑप्शन बी आत्मानम, ऑप्शन सी सजीवक वृषभम, ऑप्शन डी पिंगलकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवादानुसार दमनक भृतव्ये सजीवक वृषभम नियोजति कथयति। अर्थात संवाद के अनुसार दमनक ने भृत्य के लिए सजीवक बेल को नियोजित करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट तले सर्व मृग परिव्रतः का तिष्ठति। वट तले सर्व मृग परिव्रतः का तिष्ठति। ऑप्शन ए है पिंगलकः, ऑप्शन बी कर्टकः, ऑप्शन सी वृषभा, ऑप्शन डी कपोतराज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिंगलका। मतलब वट तले समग्र सर्व मृग परिव्रता पिंगलका तिष्ठति। अर्थात वट वृक्ष के नीचे सभी पशुओं से घिरा हुआ पिंगलक नाम का वन का राजा सिंह है, मतलब शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभय प्रदानेन स्वामिने सकाशात प्रसादे कारयितव्ये। ऑप्शन ए दमनकस्य, ऑप्शन बी पिंगलकस्य, ऑप्शन सी कर्टकस्य, ऑप्शन डी सजीवकस्य। सो अभय प्रदानेन देखते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि अभय प्रदानेन स्वामिने सकाशात प्रसादे कारयितव्ये इदम कथनम सजीवकस्य विद्यते। अर्थात अभय प्रदानेन स्वामिने सकाशात प्रसाद कर्तव्य, ये कथन सजीवक नामक बेल का है। कारयितव्य क्र प्लस ऋचा प्लस तव्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फलेनेव इत्यत्र का संधि वर्तते। फलेनेव में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, हल संधि या फिर यण संधि। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है शीघ्रम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे निम्नलिखितेषु का शब्द प्रयुक्ता। ऑप्शन ए प्रभृति, ऑप्शन बी मुहुर्मुह, ऑप्शन सी सापेक्षम, ऑप्शन डी सत्वरम। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्वरम। शीघ्रम मतलब इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे सत्वरम शब्दम प्रयुक्तम। अर्थात शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, अर्थ में गद्यांश में प्रयुक्त शब्द क्या हुआ है? सत्वरम। तो प्रवृत्ति का इसका क्या हो जाएगा? इत्यादि आदि वगैरह, मुहुर्मुह बार बार और सापेक्ष किसी की अपेक्षा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयसी शब्दे का धातु। नयसी शब्द में कौन सी धातु है? नी, निय, नी या फिर नया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नयसी शब्दे नी धातु अस्ति, मतलब इसमें नी धातु है।
इसका अर्थ है ले जाना। नयसी शब्द में नी धातु है। नयति, नयते, नयंती, यहाँ पे भी देख सकते हैं नी का अर्थ होता है ले जाना। ये कौन से सूत्र पर है? तीता अंति सीता था मी व मा, इस सूत्र के अनुसार ये इसको धातु रूप को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रथेति इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीय संधेर्ना मोल्लेख अपि कर्तव्य। ऑप्शन ए व्रथा प्लस एति वृद्धि संधि, ऑप्शन बी व्रथा प्लस इति गुण संधि, ऑप्शन सी व्रथा प्लस इति अण संधि, ऑप्शन डी व्रथा प्लस इति अयादि संधि। सो व्रथेति इत्यत्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा और नाम क्या होगा संधि का? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्रथा प्लस इति में गुण संधि है। व्रथेति इत्यत्र व्रथा प्लस इति गुण संधि अस्ति, अर्थात व्रथेति में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकासे बालकय ये शब्दा शब्द समूहा व प्रयुज्यन्ते तदस्ति। ऑप्शन ए स्वनिम फोनेम, ऑप्शन बी ग्रहणम, ऑप्शन सी उत्पादनम, ऑप्शन डी अर्थावबोध। मतलब भाषा विकासे बालक के भाषा विकास में ये शब्द समूहा व प्रयुज्यन्ते तदस्ति, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। सो ऑप्शन सी मतलब उत्पादनम ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थात भाषा विकास में बालकों के द्वारा जो शब्द अथवा शब्द समूह प्रयोग किए जाते हैं वे उत्पादनम कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषाया सो अवयम या शब्दानाम शब्द समूहानां व अर्थ ज्ञानेन संबोध अस्ति कथ्यते। भाषायाम स्वयं मतलब शब्दानाम शब्दों के समूह और अर्थ ज्ञानेन संबोधयति कथ्यते, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ध्वनि विज्ञानम, ऑप्शन बी अर्थ विज्ञानम, ऑप्शन सी व्यवहारवदा, ऑप्शन डी व्याकरणम। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थ विज्ञानम। मतलब अर्थात भाषा का वह अवयव जो शब्दों को अथवा शब्द समूहों के अर्थ ज्ञान से संबद्ध है वे अर्थ विज्ञान कहलाता है, मतलब अर्थ विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्साधनम ये छात्रा पर्याप्तम शब्द भंडारम प्राप्त्यंतरम व्याकरण सम्मताः भाषा ब्रुवन्ति तथा श्रुत वाक्यानाम अर्थमप्यवगच्छन्ति कथयते। ऑप्शन ए है शिक्षणम यानी लर्निंग, ऑप्शन बी अधिग्रहणम, ऑप्शन सी समावेशनम अकोमोडेशन, ऑप्शन डी विस्तारणम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के तत्साधनम ये छात्रा पर्याप्त शब्द भंडारम प्राप्त्यंतरम व्याकरण स्मता भाषा ब्रुवन्ति तथा श्रुतवाक्यानाम अर्थमवगच्छति साधिग्रहण कथयते, इसको ये कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वह साधन जिसके द्वारा छात्र पर्याप्त शब्द भंडार की प्राप्ति के अनंतर व्याकरण सम्मत भाषा को बोलते हैं तथा श्रुत वाक्यों का अर्थ भी समझते हैं वह अधिग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षाया उद्देश्यम अस्ति। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए मातृ पितृ अध्यापक मेलनेषु मातृ प्रतभ्यां प्रतिपुष्टि प्रदानम, ऑप्शन बी छात्राणां विवरण पत्रे लेखनम, ऑप्शन सी छात्रान् प्रतियोगी परीक्षाभ्य सज्जीकरणम, ऑप्शन डी छात्राणां बोधगम्यताम् अंतरालम ज्ञातुम। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षाया उद्देश्यम छात्राणां बोधगम्यतायाम अंतरालु ज्ञातुम अस्ति। मतलब भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की बोधगम्यता के अंतराल को जानने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रारंभिक बाल्यकाले मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बाल्यकाल में भाषा विकास साक्षरता विकास इत्येतो के कथ्यते, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उभव समानव स्ते परम्परम परिवर्तनीयो स्ते, ऑप्शन बी उभव पूर्णते भिन्नौ स्ते परस्परम असंबद्धौ च स्ते, ऑप्शन सी उभव पूर्णते भिन्नौ स्ते परंतु परस्परम परिवर्तनीयो स्ते, ऑप्शन डी परस्परम संबद्धो विचारो यो परस्परम अपरिवर्तनीयो। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यकाले भाषा विकास है साक्षरता विकास है तो दो परस्परम संबद्धो विचारो यो परस्परम अपरिवर्तनीयो स्ते, अर्थात प्रारंभिक बाल्यकाल में भाषा का विकास साक्षरता का विकास ये दोनों परस्पर संबद्ध मतलब जुड़े हैं, विचार जो दोनों परस्पर अपरिवर्तनीय होते हैं। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितासु का पद्धति भवति यस्याम लक्ष्य भाषायां क्रमिक व्याकरण
संरचनाया प्रभावपूर्वकं सार्थकं च व्यवस्थितं प्रस्तुतीकरणम् अभ्यासश्च क्रियते। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि भवती पद्धति यस्याम लक्ष्य भाषा जो क्रमिक व्याकरण से संबंधित हो, संरचनाया प्रभावपूर्वकम सार्थक च व्यवस्थित प्रस्तुतीकरणम अभ्यासम क्रियते। निर्माणक पद्धति, संप्रेषणात्मक पद्धति, संरचनात्मक पद्धति या समग्र भाषा पद्धति। सो ऑप्शन सी संरचनात्मक पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थात जिस भाषा के क्रमिक व्याकरण संरचना के प्रभावपूर्वक सार्थक और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अभ्यास किया जाता है वे संरचनात्मक पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्चित अध्यापक नगरीकरणस्य कारणात् प्रदूषणम। कश्चित अध्यापक मतलब किस अध्यापक, नगरीकरणम कारणात् प्रदूषणम किन अध्यापकों के मतलब उसमें नगरीकरणम कारणात् प्रदूषण के इत्यस्मिन् विषये विचारोत्तेजनम कर्तु कथयति। अत्र विचारोत्तेजस्य को अर्थ, इसका अर्थ क्या है? कलाक्रमानुसार विचाराणां क्रमबद्धता है। ऑप्शन बी तत्कालमेव केनापि विषयेन संबद्धानां विचाराणां लेखनम है। ऑप्शन सी अनुच्छेदस्य समाप्ति है। ऑप्शन डी शीर्ष वाक्यस्य लेखनम है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कश्चित अध्यापक नगरीकरणस्य कारणात् प्रदूषणम मतलब अर्थ तत्कालमेव केनापि विषयेन संबद्धनां विचाराणां लेखनम अर्थ अस्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमने संस्कृतस्यानुच्छेदे विरामचिह्नानां प्रयोगं करोति। अत्र अमनस्य ध्यानं कस्मिन् केन्द्रितम् अस्ति। ऑप्शन ए है लेखने। ऑप्शन बी लिप्यंतरणे मतलब ट्रांसक्रिप्शन लिप्यंतरणे। ऑप्शन सी शीघ्र लेखने। ऑप्शन डी कथने। अमने संस्कृत्यासनुच्छेदे मतलब संस्कृत के अनुच्छेद में विराम चिन्ह प्रयोग करोति मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग करता है। अत्र अमनस्य ध्यानम कस्मिन् केंद्रित अस्ति। तो यहाँ पर अमन का ध्यान कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर बी मतलब लिप्यंतरणे ट्रांसक्रिप्शन पर केंद्रित है। तो देखा जाए अमन संस्कृत के अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग करता है तो यहाँ अमन का ध्यान लिप्यंतरण में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ते समर्पकी श्रवणम भवति। ऑप्शन ए श्रवणम प्रत्युत्तरदानं चे। ऑप्शन बी लय परिवर्तनार्थ श्रवणम। ऑप्शन सी बलाघाताय बलदानाय च श्रवणम। ऑप्शन डी वक्तु प्रकृति ज्ञातुम श्रवणम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रवणम प्रत्युत्तर दानम चे मतलब अर्थात अंत्य संपर्क सुनना तथा सुनकर उसका उत्तर देना। पहले सुनना और उसके बाद उस चीज़ का उत्तर देना, यही प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट है कश्चित छात्रे कामपि कथां पठन काच्चि नवीनां शब्दान् प्राप्नोति परंतु सा तेषाम् अर्थ न जानति तेन करणीयम् अस्ति। ऑप्शन ए है अध्यापकस्य परामर्शग्रहणात्। ऑप्शन बी स्वपठनं समय समाप्तं कर्तुं तेन कठिनशब्दाः उपेक्षणीया। ऑप्शन सी प्रकरणानुसार अर्थस्य अनुमानं कुर्यात् मतलब प्रकरण के अनुसार अर्थ का अनुमान लगा लें। ऑप्शन डी शब्दकोश दृष्टवा या फिर शब्दकोश को देखें। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कोई छात्र किसी कथा को पढ़ता हुआ कुछ नए शब्दों को प्राप्त करता है परंतु वह उनके अर्थ को नहीं जानता तो उसको अर्थ जानने के लिए प्रकरण के अनुसार अर्थ का अनुमान करना चाहिए। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संरचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? प्रक्रिया मूलकम है, उत्पादन मूल्यांकनम है, ऑप्शन सी दक्षता मूलकम है, ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र मूलकम है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रक्रिया मूलकम है। सो संरचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया मूलक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भाषा शिक्षण से विषय की कथनम सत्यम अस्ति। भाषा शिक्षण में के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भाषा मुख्यतः सोद्देश्यपूर्ण प्रयोगेन विकसति मतलब सोद्देश्यपूर्ण के प्रयोग के लिए विकसित होती है। ऑप्शन बी शिक्षणे अंतर्निहिता संति शिक्षण के अंतर्निहित है वार्तालाप लेखनम आकृति प्रदानम तथा गत्यात्मकता मतलब वार्तालाप बातचीत डिस्कशन लेखनम आकृति प्रदानम तथा गत्यात्मकता। ऑप्शन सी है शिक्षणम शब्द रूपाणाम भाषाणाम च नियमानाम ज्ञाने न भवति। शिक्षण के शब्द रूप में भाषा व नियमों का ज्ञान होता है नहीं होता।
ऑप्शन डी अनेक प्रविधिषु एकेन प्रविधिना एतत् प्रस्तुते यत् भाषा मुख्य वार्तालापानाम् आवृत्ता शिक्षते। मतलब अनेक प्रविधिषु एकेन प्रविधिनाम, अनेक प्रविधिषु पे मतलब एक ही भाषा पर मुख्य वार्तालाप आवृत्तियाँ शिक्षके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षणस्य विषये भाषा मुख्यते सोद्देशपूर्ण प्रयोगेन विकसते एतम कथनम सत्यम अस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण के विषय में भाषा मुख्यतः सोद्देशपूर्ण प्रयोग के द्वारा ही विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदा बालकाः प्रायः 2 वर्षे प्राप्नुवन्ति ते शब्दस्य समूहान् योजयितुं प्रारभन्ते ते मुख्यान् शब्दानेव योजयन्ति ता गौणान् उपेक्षन्ते शब्दद्वयस्य कथनं कथे। मतलब यहाँ बालक प्राय दुर्वेशु 2 वर्षे प्राप्तुवन्ति, 2 वर्षे मतलब 2 वर्ष में प्राप्तुवन्ति ते शब्दद्वयस्य समूहान योजयन्तु प्रारंभन्ते, शब्दों के समूह को योजना बनाना प्रारंभ करता है। तो ते मुख्यान शब्दानेव योजयन्ति तथा गौणान उपेक्षन्ते। सो ऑप्शन ए कूजनम अस्पष्ट भाषणम, ऑप्शन सी मन संचालित भाषणम, ऑप्शन डी अति साधारणीकरणम भाषणम। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब बालक 2 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो वे 2 शब्दों के समूह को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। वे मुख्य शब्दों को ही जोड़ते हैं तथा गौण शब्दों की उपेक्षा करते हैं। शब्दद्वय का कथन मनसम स्वचालित भाषण कहलाता है। मतलब वे अपनी मन की भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कश्चित् अध्यापकः निरीक्षते यत् छात्राः मुख्य विचारं तदावगच्छन्ति यदा ते कस्मिंश्चित् कार्ये प्रयोगे वा संलग्ना भवति तथा च कार्यं समाप्तुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति तेषां शिक्षणं पद्धति कथ्यते। मतलब ये कथन जो दिया गया है इसमें अध्यापक निरीक्षण करते हैं यत् छात्रों का मुख्य विचारम मतलब मुख्य विचारों का तदावगच्छन्ति ते कस्मिंश्चित् कार्य प्रयोगे व संलग्न, इसमें कौन से कार्य प्रयोग होते हैं, भवंती तथा च कार्यम समाप्तुम अवसरम। इससे भाषा शिक्षण पद्धति कौन सी कहेंगे, श्रवणात्मक युक्ता, दृश्यात्मकता, गत्यात्मकता या सौंदर्यात्मकता। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गत्यात्मकता है। देख लेते हैं कश्चित अध्यापक मतलब कोई अध्यापक निरीक्षण यदि करता है कि छात्र मुख्य विचार को तब जानते हैं जब वे किसी कार्य में अथवा प्रयोग में संलग्न होते हैं, तब कार्य समाप्ति का अवसर प्राप्त करते हैं और उनकी शिक्षण पद्धति गत्यात्मकता कही जाती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वास्तविक लोके भाषाधिग्रहणं वर्धयितुं को विधि छात्रान् प्रयोगेषु संलग्नां करोति। मतलब वास्तविक लोक में वास्तविक जीवन में भाषा ग्रहण करने के लिए वर्धितु को विधि कौन सी विधि छात्रों के द्वारा प्रयोग में संलग्न होती है। व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी संरचनात्मक विधि, ऑप्शन डी श्रवण भाषीय विधि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्तविक लोक में भाषा अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए संप्रेषणात्मक विधि छात्रों को प्रयोग में संलग्न करती है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।